देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ा ही अहम दिन गुजरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीपी के इंतखाबात के हवाले से समाअत की। और आज की जो समाअत, पहले से ये बात के हवाले से कहा जा रहा था कि आज की समाअत में काफी कुछ अहम होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस समाअत का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं, और अगर आप हैं तो अगर आपने जो अपने एलामी में बाइकॉट का अंदाज अपनाया है, जो अखबारात की यूनिट बना हुआ है, सबसे पहले उस पोजीशन को क्लैरिफाई किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो इत्तेहादी जमातों के वकला थे उन्होंने अपना जवाब दाखिल कराया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनका यहाँ पे आज होना इस बात की दलील है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किसी किस्म के बॉयकॉट की तरफ नहीं गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई के हवाले से जो अपने मामलात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको जरूर पेश करना चाहेंगे। आज की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहब के तजियाकार हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जो मामला हुआ है कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम कार्रवाई थी। सबसे पहले तो हुकूमत ने, इसमें तीन फरीक, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त थी कि वो जब तक फुल बेंच नहीं बनाया जाएगा तब तक वो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन आज हुकूमती इत्तेहाद के वकला अदालत में पेश भी हुए और ये तासुर भी खत्म हुआ कि किसी तौर पर कि हुकूमती इत्तेहाद ने इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कैसा देख रहे हैं इस हवाले से आप? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहले तो ये कहा गया था इससे पहले कि ये बाइकॉट करेंगे। वजीर आजम ने भी इस पर बात की, उनके वज़रा ने भी बात की हुकूमत के, कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रहे लोगों का तो इसलिए उनको चाहिए कि वो फुल बेंच बनाए, कुछ फुल कोर्ट बेंच बनाए, तभी ऐसा होगा। लेकिन आज एक बड़ी अनूठी सी बात होगी कि कल जो कुछ कहा जा रहा था कि वो बाइकाट भी करेगी, हुकूमत बाइकाट करेगी, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स ये हुआ कि वो वहाँ पहुंचे भी, उनके हुकूमत के वकला भी पहुंचे, अकरम शेख भी पहुंचे, और ये बात बहस पे आई भी। जिस तरह के आपने बताया कि वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या बाइकाट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम बाइकाट नहीं कर रहे हैं, हम फील्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत थी, क्योंकि अगर बाइकाट कर देते तो फिर इम्बैलेंस आ जाता, सूरत हाल बिल्कुल मशकूक हो जाती। क्योंकि जब आप अदालत पर किसी भी हालत, किसी भी शेप में अगर अदालत बैठती है और उसमें आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बाइकाट कर रहे हैं, तो फिर आपको फायदा कौम को क्या पहुंच सकता है ऐसे फैसले से। और अब ये कि आज सुना भी गया चीफ जस्टिस से को भी ये तासुर मिला उनके रिमार्क से कि वो भी बहुत मुतमईन है कि यहाँ जो मबाइस हुए, जो डिस्कस हुई है और जो नुकात कानूनी उठाए गए हैं वो बहुत अहमियत के हामिल थे। उससे जो है वो अदालत को भी मदद मिली है कि वो अपने फैसले में राह का तयन कर सकें कि फैसला किस किस्म का होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब तबसरे के तौर पर बताएं कि किस किस्म का फैसला आ सकता है, तो ये इम्कानी बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल तबसरों में, तज्जियों में तो ये की जा सकती है। ऐसे लगता है इस वक्त कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है और जो है उस पर जो एतराज़ात उठाए गए उसके बावजूद ये तासुर मिल रहा है कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, एक बाहमी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं कि ये चाहते हैं ये एक ऑर्डर के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए ये मुमकिन बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा मुझे नजर आता है कि वहाँ जो है तहरीक इंसाफ के भी लोगों को पाबंद किया जाए, हुकूमत के भी लोगों को पाबंद किया जाए, उनके नुमाइंदों को पाबंद किया जाए कि एक जगह बैठें और ये इस चीज़ को, इस मसले का हल निकालें। और एक मुद्दत भी दी जा सकती है कि ये जो आपकी जो मीटिंग है कितने दिन चलनी चाहिए, कब इसका फैसला आना चाहिए, कब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और ये भी एक नुकता बहुत अहम है। लेकिन जहांगीर साहब कथा कलामिक माजरत, आज एक मौके पे ये जो चीज जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या गालिबन ये अच्छा इकदाम तस्वर किया जाए कि
उन्होंने हुकूमत इत्तेहाद के वकील से इस बात की क्लैरिटी ले ली कि वो बाइकआउट नहीं कर रहे और वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी ना होती और बाहर आपको पता है जो सियासी माहौल अगर वो वैसे ही रहता तो फिर शायद इस फैसले के बाद बड़ी कंफ्यूजन रहती। तो एक लिहाज से अच्छा ही हुआ कि क्लैरिटी आ गई। मैं अपने बात के इब्तिदा में ये इशारा कर चुका हूँ कि ये एक अच्छी अलामत है। सियासी रिकंसिलिएशन जो नजर आ रहा है, इत्तेफाक बाहमी की जो फजा नजर आ रही है और जिसमें कोशिश भी कल नजर आएगी, फैसला भी वैसे ही हो सकता है, ये सारी चीजें अपनी तरफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, समझे ना, ये एक मफरूज़ के तौर पे अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की हकीकत ये है कि जो शवाहिद मिल रहे हैं, जो इशारे कनाए मिल रहे हैं, जो रिमार्क से मालूम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क से जो बेंच में शामिल थे कि रिकंसिलिएशन, एक इत्तेहाद की फजा और सियासी इत्तेहाद की जरूरत है, और इलेक्शन के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ ये भी मसला है कि बजट नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, ये भी ऐसा संगीन मसला है। लेकिन इसका जवाब भी ये है कि इलेक्शन तो इससे भी बुरे हालात में होते रहे, तो इलेक्शन तो होना चाहिए। और फिर आइन जो कहता है कि होना चाहिए तो वो होना चाहिए। अब जहांगीर साहब आपकी इसी बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी बात हुई कि बजट नहीं है, वो फंड्स नहीं है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरमला इस बात का इजहार किया कि अगर आज ये मिसाल कायम कर दी जाए कि फंड की बुनियाद पे इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, तो फिर तो ये मामला जिंदगी भर के लिए लटक जाएगा और फिर हमेशा ये मिसाल दी जाएगी, तोजी पेश की जाएगी कि क्योंकि फंड्स नहीं है तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये एक अच्छा पहलू था कि आज इस हवाले से भी जो इम्कानात उसको रद्द कर दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। देखिए, ये इस हद तक तो जो कुछ कहा चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो कोई बहाना नहीं है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है और इलेक्शन बहुत जरूरी भी है। हमारे अगर ऐवान नहीं बनेंगे, हमारे हाउसेस कायम नहीं होंगे, मुल्क के तो बड़े हाउसेस चल रहे होते हैं, वो सामने नहीं आएंगे मजबूत इलेक्शन के जरिए, ये हुकूमत कैसे चलेगी। लेकिन दूसरे भी उज़्र रखे हैं, उसको भी डिस्कस होना चाहिए, या फैसले में कहीं ना कहीं हवाला दिया जा सकता है कि सिक्योरिटी का मसला है, बहुत जो है सरहदों पे मसरूफ है, यहाँ भी अमन अमान का मसला है, कुछ बाहर बैरूनी थ्रेट भी है कि यहाँ जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जब जो मुल्क में दरअंदाजी हो रही है, ये बात भी है। और फिर कुछ ये भी हवाले दिए जाते हैं कि ये जो सूबों में सैलाब आया है, उससे बुरी हालत है, पहले उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जहांगीर साहब माजरत के साथ आज की पूरी कार्रवाई में मैं सुन रहा था फारूक अचनाइक साहब के दलाइल भी, उन्होंने कहा कि उन्हें इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराजात हैं, लेकिन कहीं भी इलेक्शन कमीशन की बात करें या हुकूमत की इत्तेहाद की बात करें, वो ये बात तो कर ही नहीं रहे कि इलेक्शन किस कानून के तहत आगे ले जाए गए। मैं ये समझूं कि आज हुकूमत ने अपनी एक हिकमत अमली के तहत इस मामले की अटेंशन को पूरी तौर पर डाइवर्ट कर दिया कि आज बहस ये होनी चाहिए थी कि इलेक्शन 90 रोज की आईनी मुद्दत में क्यों नहीं करवाए जा रहे, बल्कि हुकूमत ने कभी सिक्योरिटी का मामला डाल दिया, कभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की बहाना कर दिया। हुकूमत ने इस हवाले से तो कोई कानूनी पहलू पेश नहीं किया। देखिए, ये जरूर कहा गया, नायब साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि जनाब ये तो होना नहीं चाहिए और ये हमारा फैसला भी है, जबकि जो है उसको रिवर्ट भी किया गया है, कहा भी गया है कि ये फैसला नहीं है, ना एलानिया में यही बात शामिल है कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब उनका ये कहना है तो उसका जवाब चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि अब नायब साहब, आप तो एक सियासी पार्टी के नुमाइंदा हैं, आप जो है पार्टी बोल रही हैं, तो आपकी पार्टी बोल रही है, उनके वकील की हैसियत से बोल रही है, आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लिख के देते हैं और इस तरह के अब वो किया था। वो उनकी बात इतनी आगे जो है ना अप्रोच नहीं कर सकी, आगे ट्रैवल नहीं कर सकी जी। तो ये सारी सूरत है। फिर यही बात आती है, आखिर ये कहना पड़ता है कि अब देखेंगे लेकिन जहांगीर साहब माजरत आप पहले दिन से हम हुकूमत का एक रवैया देख रहे हैं। हुकूमत ने हमेशा 2 या 3 मामला उठाए। हुकूमत ने कभी कहा कि फुल बेंच बनाया जाए, कभी मौजूदा बेंच के ऊपर एतराजात उठाए,
कभी उन्होंने ये कहा, मैं आज सुन रहा था अता ताड़र साहब को, उन्होंने कहा कि जो जजेस साहिबान बैठे हैं ये इस हवाले से अपना जहन दे चुके हैं, तो उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। सर, ये जो तमाम तरह जहांगीर साहब मामलात हैं, कहीं भी इसमें कानूनी पहलू ये नहीं बताया जा रहा कि जो इलेक्शन की में ताखीर की जा रही है वो किस कानून के तहत की जा रही है, और मुख्तलिफ तौजीहात जो पेश की जा रही हैं कि इस समात को, इसको काबिल समात नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी जैसे काजी फाइज ईसा की जो जजमेंट है उसकी रोशनी में बात की जा रही है। यहाँ हुकूमत का एक बाकायदा हिकमत अमली नजर आ रही है हमें। बिल्कुल ठीक है आपने कि ये जो हिकमत अमली ऐसी है, लेकिन यहाँ हुकूमत की एक बात जो उसने स्टैंड लिया है, इस पूरे इत्तेहाद ने स्टैंड लिया, पीडीएम के इत्तेहाद ने, उसमें एक तो बिल्कुल खुली है, ओपन सीक्रेट है, इसे ढके छुपे कोई बात नहीं है, इसके पीछे के उसको समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कि वे चाहते हैं कि वो इलेक्शन में भी है, वो जो है वो इलेक्शन उस वक्त करें कि जब वो इंतखाबात से पहले जो है, अभी जून में आ रहे हैं, बजट आ रहा है, बजट में वो कुछ आसानियां दे के जो है अपने जो उनकी साख, सियासी साख, ये सरमाया खराब हुआ है, मलियामेट हुआ है, उसको कहीं रिकवर कर सकें, रिस्टोर कर सकें, उसके लिए वो चाहते हैं। फिर वो ये चाहते हैं कि अक्टूबर में जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे पहले पहले हमारी ये जस्टिस ईसा भी चले अब आ जाएंगे और ये चले जाएंगे, जिन पर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एकतरफा फैसले होते हैं। 70 फैसले, 100 में से 70 फैसले जो इनके खिलाफ गए। तो इसकी बात, ये सारे चीज मिल के एक ही बात का पता देती है कि हुकूमत का सारा जोर, सारा मंतक, सारी दलील, सारी हिकमत एक नुक्ते पर जमा हो गई है, और वो उनका मुफाद है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लें और अपनी पोजीशन को रिकवर करें, एस्टेब्लिश करें। इसीलिए वो लेकिन जहांगीर साहब की जो टाइम की बात हो रही है, तवक्को तो की जा रही है कि आज या कल इस हवाले से काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अवाम के सामने भी पेश कर देगी। आपको लग रहा है कि इसमें वक्त और गुजारा जा सकता है हुकूमत की जानिब से? क्योंकि अगर आज एक दफा, आज मैं तस्वर कर लेता हूँ कि आज नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत है, हो सकता है आज से 10 साल बाद ये तमाम जमातें ना हो, कोई दूसरी जमातें हों, तो फिर क्या होगा जहांगीर साहब? फिर तो ये एक ऐसी मिसाल हो जाएगी किसी बात, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को अनस्टेबल समझेंगे, आपको सूरत हाल फेवरेबल नहीं लगेगी, तो आप इलेक्शन होने ही देंगे और इस तरह के फिर 100 बहाने तैयार होंगे। 10 साल पहले के भी जो एंकर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो यही बातें कर रहे थे कि भाई 10 साल में आगे आप क्या जवाब दोगे? आज वही खड़े हुए, आज तो वही वाला सवाल उठा हुआ है जो आप उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब को देखिए, इमरान खान जो है वो बड़ी कुव्वत से उनकी पार्टी तकारीर कर रही है, कह रही है कि हम जो है हर फोरम पे जाएंगे, हम ऐवानों में भी जाएंगे, हम हुकूमत से मुज़ाकरात भी करेंगे, और वो सारे लोग चाहेंगे। और बल्कि ये भी कहा गया कि अब उनके वकील ने कहा कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि वो जो है ये सारे अमल में, मुज़ाकरात के अमल में शामिल रहेंगे, इमरान खान शामिल रहेंगे। बड़ी अच्छी एक फजा बन गई, उस पर बातें होने लगी कि पहली दफा जो है इमरान खान ने ये सूरत हाल को समझा, नज़ाकतों को समझा, और जो है वो अब मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार हुए। दूसरे दिन उनका बयान आ गया कि नहीं, उनके नुमाइंदे बैठेंगे, वो नहीं बैठेंगे। जब वो नहीं बैठेंगे, जो उसके हेड हैं, उसके सरखेल हैं, जिसके इश्क में उनके जो है चाहने वाले मुब्तला हैं, जिसकी बात पे जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी ये एक ही तो वजह है इमरान खान के पास कि उनके जो पॉपुलैरिटी, जो अवामी हिमायत है, उसकी ताकत पे तो सारे रिस्क ले रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऐसी दूसरे दिन ऐसी बात क्यों करते हैं? अब ये भी ऐसी बात करते हैं, इनसे कहते हैं कि मुज़ाकरात, तो रात सनाउल्लाह को चक्कर मार देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा। ये देखिए, ये कोई बात है? ये मुमलिकत की सवाल है। यहाँ इस तरह होता है कि जब आप जाएं, जब भी जब आपके करीब आए तो आप जो है भटक जाएं, राह से भटक जाएं या भटका दिए जाएं। आपको क्या बहाना है किसी के पास? जब हमें वो भटका रहा था, वो हमें वो कह रहा था। अब तो फजा है, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि सियासत खुल के करो और अवामी मुफाद के तहत करो। अब अवामी मुफाद कहाँ चला गया? अब तो आपके हाथ में है ना
कि आप इलेक्शन अपने वक्त पे कराएं। अगर कोई मिनिमल बिल्कुल उसका जो पीरियड बन सकता है, 1-2 महीने का फर्क पड़ सकता है, वो अवेल कर ले, लेकिन ऐलान तो करें ना कहीं ये तो कहें बिल्कुल सही। इलेक्शन इस मुल्क में होगा। आज डिले टैक्टिस के तहत आप साल 2 साल आगे बढ़ा दें, ये भी तो ऐसी मिसालें भी तो मौजूद है ना। बिल्कुल इसलिए मौजूद है और इशारे भी दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि गालिबन हुकूमत के पास तो इख्तियारात हैं कि वो 1 साल तक इस ऐवान को एक्सटेंड कर सकते हैं। जहांगीर साहब एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस सवाल से भी तो तस्करा करेंगे कि आज कमर जमान खैरा साहब ने इस बात का इशारा दिया कि मुमकिन है कि आज के बाद या आज से ही एक डायलॉग का आगाज हो सके, और डायलॉग इस हवाले से होना बड़ा जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम तर सूरत हाल डायलॉग पे आके ही रुकेगी। इसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वाला जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी तहम्मुल से मैं ये कहूंगा कि काफी बुर्दबारी के साथ तमाम तर दलाइल सुने, तनकीद भी जो हुई उसको भी सुना, और जहां पे जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने और इस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने बखूबी सुना। लेकिन अब बात यह है कि आगे क्या होगा, कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कोई फैसला आ सकता है, और क्या ये हो सकता है कि तमाम तर सियासी किरदार मिल बैठ के खुद कोई रास्ते का तयन करें और फिर इलेक्शन की तरफ मामला बढ़ाए जा सकें। जहांगीर साहब, क्या होता हुआ दिख रहा है, अब क्या ऑप्शन क्या रह गए हमारी सियासी अशराफिया के बाद? वक्फे पर जाने से पहले आपने एक इशारा दिया था कि कमरुज़्ज़मान खैरा का कहना ये है, उनकी ख्वाहिश भी है कि कल जो है वो पीएनएम वाले बैठेंगे और ये जायजा लेंगे, अगर इसके अंदर ऑपोजिशन वाले यानी इमरान खान की पार्टी और उनके नुमाइंदे आते हैं तो वहां से भी कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ इसलिए नहीं नजर आता है कि टूटी जाकर कमन कहाँ। वो जब आदमी जो मंजिल पे पहुंचता है एकदम ये कमन टूट जाती है, फिर वहीं खड़े होते हैं। ये तमाशे जो है वो इसी को हटा के जो ये एक मौका है, और मीडिया तो 3-4 महीने से यही बात कर रहा है कि भाई बैठ जाओ, टेक देखो, मुज़ाकरात करो, सर जोड़ो, सोचो, कौमी मुफाद सोचो, ये देखो कि इलेक्शन की क्या अहमियत होती है। जब हमारे नुमाइंदे ही नहीं होंगे तो हमारी तरक्याती काम कैसे होंगे? बिल्कुल सही। मुल्क की इक़्तिसादी जो मनसूबाबंदी होती है, जो आगे का बजट होता है, और जो लोगों की जो हम मुज़ाकरात कर रहे होते हैं IMF से, आलमी मालियाती फंड से और मालियाती इदारों से, वो कौन करेगा? तो कोई उसको मैंडेट की जरूरत होती है कि एतबार और एतमाद की जरूरत होती है। जो कौम वोट के जरिए देती है वो अमल ही नहीं होगा तो आप पर कौन एतबार करेगा इस पूरी बैनुल-अक़वामी। लेकिन जहांगीर साहब एक माजरत, जहांगीर साहब एक सवाल मेरा फिर होगा, ईडीएम में ये नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की अकेली हुकूमत तो नहीं है, ये 10-12 जमातों का इत्तेहाद है। सर, आपको नहीं एक तशवीश हुई कि इतने मुश्किल मामला थे और किसी भी एक सियासी फरीक ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई सवाल नहीं किया हुकूमत से कि वो आखिर क्या चाहती है? आपको नहीं लगता ये कुछ अनहोनी सी सूरत हाल है? कल एक मिसाल आई थी बड़ी दिलचस्प, अब्दुल कादर मंदोखेल ने पीपल्स पार्टी के फोरम से वो जीते हैं, कराची से जीते हैं कौमी असम्बली की सीट। कल वो कह रहे थे कि भाई ये इनसे जो वजारत खजाना और वजारत दाखिला की जर्नलिस्ट इसाक डार और राना सलाउल्लाह ये दे दें, किसी और पार्टी को दे दें, और अगर मुनासिब हो तो मतलब ये बिटवीन द लाइंस वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को दे दो, वजारत खारजा भी हमारे पास है, हम ये भी अच्छी चला लेंगे, क्योंकि वजारत खारजा में बिलावल भुट्टो बहुत उनके बकौल बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा है। ये तो जो है वो ये मंसूबा है कि अभी तो सिर्फ नजर आने लगी है ना, अभी तो बहुत हुए थे ना। ये भानमती का कुनबा जो है बिखरना तो है ही इसको, इसलिए कि इनका अपना अपना एजेंडा है, इनका सियासी एजेंडा है और उसके पीछे एक ही। लेकिन जहांगीर साहब मैं उन लोगों की बात, मैं मिसाल दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी के ऐसे बहुत से सीनियर वकला हैं जो नून लीग के इस रवैये के हवाले से ज्यादा मुतमईन नहीं है। एमक्यूएम की बात करें, जो एमक्यूएम के सफों में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है, क्योंकि अगर
ये डेंट इसी तरीके से पड़ा तो एमक्यूएम भी इस जद में आएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक अहम फरीक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी माजी में तहरीक इंसाफ के साथ रह चुकी है, और अगर आज ये इसी तर्ज पे चले तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी मुश्किलात बढ़ेंगी? उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई तजवीज नहीं आ रही, मुकम्मल खामोशी है। ये कहते हैं ना, आगे आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। अगर इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो जाहिर है कि ये अपनी इलेक्शन की तैयारी के लिए और अपने वोट्स को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, एक दूसरे के ऐप बताएंगे। जो टैक्टिस पाकिस्तान में माहौल है सियासत का कि गालियां गलौज सब कुछ, सारे हथियार इस्तेमाल करेंगे, बेचैनी फैलाएंगे, फ्लेम कर देंगे पाकिस्तान की माहौल को जो है मजीद गर्मा देंगे। और दूसरी तरफ ये तो उस वक्त होगा कि इलेक्शन को सब पे नजर आ रहे होंगे कि ये कोशिश कर रहे होंगे। अगर ये इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर टकराव होगा। इलेक्शन नहीं हो रहा है और फिर ये जो सब्र करके बैठेंगे 13 के कुनबे में जो है सारे शामिल हैं, तक 13 जमातें, इनमें भी कलबली मचेगी कि जनाब ये इलेक्शन करो तो सीटें मिलें, वजीर बने, वजीर कबीर बने, मुशीर बने, क्या करें। एक तरीका है, वो अवामी नुमाइंदगी का भी मसला रहता है, वो है। तो वो ये चाहेंगे कि ये नहीं हो रहा है तो वो बेचैन होकर आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, आपस में फूट पड़ रही होगी। तो ये जो दो तरफा जाकिर साहब, अब मुझे कंक्लूड कर दें कि कल क्या होता हुआ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि अदालत का फैसला आने वाला है? आपको लगता है कि इस हवाले से जब अदालत कल क्या कह सकती है, आखिर इस तमाम तर बहस का सिरा क्या है? क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, और अब मुझे जो अंदाजा, जो मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि इसमें इतनी ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती, शायद कोई बीच की राह निकाली जाए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट पर हर्फ आ रहा है, चीफ जस्टिस साहब को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की एक बात अच्छी लगी, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इस हॉट, बहुत ही फ्लेम्ड फजा में जो भड़क रही है सूरत हाल, उसके अंदर ये चाहते हैं कि कोई रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए। कोई ये देखें, वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब का कि भाई देखें, ज़हनी तौर पर तो हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात की गारंटी दें, कल इनसे मुज़ाकरात की गारंटी ली जाएगी, इम्कान ज़ाहिर है, ये तबसरा है, समझिए, ये तज्जिया है, ये हम कोई फैसला पढ़ के नहीं सुना रहे, ये हम क्लियर करना चाहते हैं। आपने सवाल ऐसा किया तो इसका जवाब इसी तरह आ सकता है कि भाई अगर ये कि लेकिन जहांगीर साहब, मैं एक वर्स्ट कंडीशन के ऊपर बात कर लेता हूँ, मुमकिन के तौर पर। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल का इजहार किया, और अगर इलेक्शन कमीशन की यही रविश जारी रही तो तौहीन अदालत के मामला भी आ सकते हैं, और कुछ अहम जो लोग हैं इस तमाम तरह हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ सख्त अहकाम की जद में भी आ सकते हैं? नहीं, जो कोर्ट के जो हवाले से ये तो नजर नहीं आ रहा कि कोई धमाका खेज फैसला सामने आए, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब के जितने भी रिमार्क्स है और दो जजेस के जितने भी रिमार्क्स है और जो सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें बिल्कुल बारीक से देखा जाए, बल्कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, बारीक बीन की जरूरत भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये जो टूट हो रही है, सियासी इदारे भी तकसीम है, और जो है सुप्रीम कोर्ट भी इज्जत में आ गई है, और दूसरे इदारे भी इस इज्जत में आ चुके हैं, और उसको भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो हर चीज का तोड़ कर जो है वो एक जुड़ाव का एक तरीका होता है, उसको इख्तियार करने के लिए कल वो एक ऐसा रास्ता निकालेंगे, तो लेकिन पाबंद करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी के पाबंद करेंगे कि आप ये मुज़ाकरात करें, इतने दिन में इसका रिजल्ट आना चाहिए, और ये जो है ये आप कितनी मिनिमल आप मजीद गुंजाइश ले सकते हैं। और एक बात और भी हो सकती है, एक बात बड़ी दिलचस्प हो सकती है कि जो कौमी इलेक्शन है उसमें तो अक्टूबर का टाइम दिया जा रहा है कि अक्टूबर में उसके साथ हो जाए, सूबाई असेंबलियों के साथ हो जाए वो अक्टूबर की, लेकिन और भी ये बात मान रहे हैं कि जो सूबाई इलेक्शन के और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो उधर से जो अक्टूबर की जो डेट है उसको करीब कर दें कि जल्दी जो कर लिए जाए, इलेक्शन कर लिए जाए, उसकी गुंजाइश भी होती है। ऐलान हो जाता है कि अर्लियर इलेक्शन भी होते हैं,
वो जल्दी इलेक्शन, कौमी असेंबली की जल्दी इलेक्शन हो, इधर से जो है 1-2 महीने बढ़ जाए और फिर एक ऐसा नुक्ता आ जाए जिसमें गालिबन फिर आप वही इशारा दे रहे हैं जहांगीर साहब के जुलाई के महीने में इलेक्शन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि एक बड़ा मुश्किल मसला है कि वो जो अक्टूबर को उनको ये होगा कि वहां से वजारत आज़म, उसमें भी बड़ी तब्दीली आएगी उसके स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही। रिटायर होंगे तो उसमें ठीक अगर हो वो गया जहांगीर साहब, जहांगीर साहब आपका मौका आ गया जी। जहांगीर साहब जी आप फरमाइए, जहांगीर साहब कुछ बात पूरी कर लें। जी जी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस मौके का फायदा उठाए। अगर ऐसा होता है कि कुछ उधर से जो है कटौती की जाए, टाइम की करीब तर इलेक्शन की जाए, कुछ इधर से जो है 1-2 महीने बढ़ाए जाए और कोई बीच की जो है वो राह इख्तियार की जाए और एक वक्त पे जो इलेक्शन हो जाए, तो इससे 2 फायदे होंगे कि जो सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं वो भी एक ही दिन में निमट जाएंगे। अगर जो बड़े डबल बजट आने का खदशा है कि अलग इलेक्शन होंगे, उसका बजट के अखराजात भी डबल हो सकते हैं, वो उसमें भी कोई बहुत कमी आ जाएगी, आधी का खर्चा बच जाएगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि एक फजा बनने की जो जरूरत होती है, 90 डेज इसीलिए दी जाते हैं कि आप सियासी फजा बनाएं, अपनी अपनी हिमायत हासिल करें, वो माहौल पैदा होगा तो जमहूरियत की लड़ाई होगी। अभी तो क्या जा रहा था, कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो जमहूरियत ही डीरेल हो सकती है। हर बात कहने की आसानी है यहाँ, तो भाई डीरेल क्यों होगी? आप अपना किरदार अदा करें ना, आप शुकूक व शुबात में ही मुल्क को रखेंगे क्या? आप क्लियर रास्ते बताएं ना। आपका मौका आ गया जहांगीर साहब का मौका आ गया। मेरे पास वक्त की क्या है, मैं माजरत चाहूंगा, मैं आपका मौका आ गया, लेकिन प्रोग्राम के अपने इख्तिताम का वक्त आ चुका है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माहिराना तज़किये का जो आपने हमसे शेयर किया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द इस हवाले से जो भी इमाम है, जो भी गर्द है, वो छट जाए और मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो बुरी मैशत की सूरत हाल, उसको काबू पाने के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाए तमाम सरफरीकैन की जान से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।